सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कार्तिक मास चल रहा है और सब मासों में कार्तिक मास को बहुत पवित्र माना गया है। इसमें दान करने से, पुण्य करने से बहुत कुछ मिलता है। थोड़ा करोगे तो उसका 100 गुना मिलता है। और एकादशी के दिन जो 11 आती है उसमें तुलसी विवाह होता है और तुलसी जी विष्णु जी को बहुत पसंद है। और एकादशी के दिन ही देव उठान एकादशी होती है। उस दिन देव उठते हैं। 4 महीने सोने के बाद विष्णु जी उस दिन उठते हैं। तब से ही शादियां शुरू हो जाती हैं और कहा जाता है कि इसमें तुलसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आप तुलसी विवाह करेंगे और तुलसी विवाह करना एकादशी के दिन, देवउठान एकादशी के दिन बहुत पवित्र माना गया है। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो विवाह करते हैं उनको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। आज हम आपको तुलसी जी की कहानी, पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा रखा गया। और वो वृंदा विष्णु जी की बहुत भक्ति, बहुत साधना किया करती थी। बचपन से ही वो बहुत पूजा किया करती थी और वो बड़ी होने लगी तो उसका विवाह जो समुंदर मंथन से जो पैदा हुए थे जलंधर, उनसे उनका विवाह हुआ। जलंधर बहुत ही पराक्रमी थे और बहुत ही वीर थे, लेकिन जो वृंदा थी वो बहुत पूजा और अर्चना किया करती थी विष्णु जी का। इससे उसका जो फल था उनको जलंधर को मिलता था। जलंधर जिस भी युद्ध में जाते थे वो हमेशा जीत के ही आते थे, क्योंकि जब वो युद्ध में जाते थे तो और प्रार्थना किया करती थी वृंदा, बहुत पूजा किया करती थी। और इससे क्या है कि उनका पराक्रम और बढ़ने लगा जलंधर का। और एक दिन उन्होंने देवताओं पे आक्रमण कर दिया और देवता जो है, देवता लोग घबरा गए, क्योंकि अब क्या करें, सारे देवलोक में हाहाकार मच गया। सारे देवलोक जो देवता थे वो विष्णु जी के पास में आए और कहा कि हमें इस राक्षस जलंधर से बचाइए, कोई ना कोई तो उपाय होगा। विष्णु जी ने अपने माया जाल से अपने आप को जलंधर का रूप धारण कर लिया और उनका वृंदा का पतिव्रत कर दिया। और जब पतिव्रत भंग हो गया तो जब जलंधर युद्ध के लिए गए देवताओं से लड़ने के लिए, तो वो उस युद्ध में मारे गए और उनका मतलब वो हार गए और वो खत्म हो गए। जब वृंदा को ये पता चला कि विष्णु जी ने ऐसे रूप धारण करा है और मेरा पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया, शिला बन जाओ, पत्थर बन जाओ। जब देवताओं को ये पता चला और धीरे धीरे जो विष्णु जी है ना, वो पत्थर बनने लगे। तो जब माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी ने वृंदा से खूब प्रार्थना करी कि विष्णु जी को माफ कर दीजिए। तब तब वृंदा ने विष्णु जी को माफ कर दिया और वो वृंदा अपने पति के साथ, जलंधर के साथ में सती हो गई। और जब वो सती हो गई तो जो उनकी राख थी, जो भस्म थी, वहां एक पौधा उत्पन्न हुआ। और वो एक पौधा जो उत्पन्न हुआ, विष्णु जी ने उसे तुलसी जी का नाम रखा गया। और अपने आप को शिला में जो पत्थर होता है उसको शालिग्राम का नाम दिया गया। और विष्णु जी ने ये कहा कि मुझे कोई भी प्रसाद जब तक तुलसी का दल ना हो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए विष्णु जी को तुलसी बहुत पसंद है। और एकादशी के दिन ही विष्णु जी को शालिग्राम के रूप में रखा जाता है, जो छोटा सा पत्थर होता है, और तुलसी जी का विवाह होता है। पंडित बुलाए जाते हैं और जैसे कि कन्या का विवाह होता है कि जैसे फल फूल मेवे और मिठाइयाँ और जैसे चुनरी उड़ाई जाती है तुलसी माता को, और शालिग्राम के रूप में विष्णु जी होते हैं, विवाह किया जाता है। और जो इस तरह से बहुत ही पारंपरिक ढंग से विवाह करते हैं उन्हें बहुत फल प्राप्त होता है। इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है, उनको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। और ये कहा जाता है कि ये मतलब जैसे विवाह करते हैं जिनके कन्याएं नहीं होती हैं तो कन्यादान सबसे अच्छा माना जाता है। तो हर घर में तुलसी विवाह होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो सकता है। जैसा भी थोड़ा रूप में कर लें, बड़ा ना कर सकते हैं तो छोटा करें।
तो आज हमने आपको ये तुलसी जी की कहानी सुनाई, और मैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी, ऐसे ही कहानी लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।